बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है पल्पिटेशन, इख्तिलाज क़ल्ब या दिल घबराना। मेरे बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि मैं हार्ट के ऊपर एक सीरीज बनाऊं जिसमें मुख्तलिफ हार्ट के अमराज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन बताऊं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है जिसमें मैं पल्पिटेशन के ऊपर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हम बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, बीमारी की हालत में और बगैर बीमारी के किन वजूहात से पल्पिटेशन हो जाता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किसमें वो बिल्कुल नॉर्मल होता है जिसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं, और वो कौन सी अलामतें हैं जिसके नमूदार होने पर आपको फौरी तौर पर किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है या किसी हॉस्पिटल में अपने आप को टोटली चेक करवाना है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हमारा दिल जो धड़कता है वो रहमे मादर में ही धड़कना शुरू कर देता है और आखिरी सांस तक धड़कता रहता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता, हमें एहसास नहीं होता। आम बात चलते फिरते सोते जागते हमें पता नहीं चलता कि हमारा दिल धड़क रहा है, लेकिन कभी अचानक हमें पता चलता है कि हमारा दिल धड़क रहा है। उस सिचुएशन को हम पल्पिटेशन कहते हैं। यानी अचानक आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एकदम आपका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लग जाता है, या कोई आपको नींद में से जगाता है, आप उठ कर बैठते हैं तो फिर आपका दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है, या अचानक कोई चीज पीछे आपके गिरती है, एकदम शोर की आवाज आती है तो आपका दिल धड़कने लग जाता है। तब आपको पता चलता है कि आपका दिल धड़क रहा है, लेकिन आम हालात में आपका दिल धड़कता नहीं है। इसको जब आपको पता चलने लगे कि आपका दिल धड़क रहा है तो उस सिचुएशन को पल्पिटेशन कहते हैं। इसकी बहुत सी अलामत होती हैं। सबसे पहली अलामत तो यही जो मैंने आपको बताया कि आपको एहसास होने लगे कि आपका दिल चल रहा है। अब गर्दन पर या आपके नर्व्स पर आप देखेंगे तो आपको दिल तेज तेज चलता हुआ महसूस होगा, लेकिन इसके साथ कोई और परेशानी नहीं होती। 1-2 मिनट के अंदर अंदर वो आप धड़कन मामूल पर आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है और आपके जिस्म को इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। लेकिन बाज अलामतें ऐसी होती हैं, अगर वो भी इसके साथ आ जाए तो आपकी फौरी तौर पर किसी हॉस्पिटल में अपना फुल चेकअप कराना चाहिए हार्ट का। उसमें से पहली अलामत तो ये होती है कि अगर आपको धड़कन के साथ साथ गुनूदगी महसूस हो, बेहोशी की कैफियत तारी अगर हो रही है तो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। दूसरी ये होती है कि अगर आपको सांस की तंगी हो, अगर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे कहते हैं, आपको ऐसा लगे कि सांस जो है खींच कर लेना पड़ रहा है या सांस में तंगी अगर हो रही है तो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे अहम अलामत होती है, अगर धड़कन के साथ आपको सीने में डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है या सीने में दर्द महसूस हो रहा है, अगर आपको पल्पिटेशन के साथ सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो आपको फौरी तौर पर अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर पल्पिटेशन के साथ आपको चक्कर महसूस होती है, सीवियर चक्कर महसूस होती है, तब भी अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई सीरियस मसला तो नहीं है। अगर बहुत अरसे तक आपकी पल्पिटेशन बढ़ी रहे तो हार्ट के साइज में इजाफा हो जाता है, लेकिन कोई और ज्यादा परेशानी फौरी तौर पर पल्पिटेशन से नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि पल्पिटेशन की वजूहात क्या होती हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह यह है कि आपको स्ट्रेस हो और एंजाइटी हो।
स्ट्रेस और एंजाइटी में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और घबराहट सी होने लगती है। दूसरी है, अगर आप कोई सख्त वर्जिश करें तो भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तीसरी ये कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तब भी आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसके अलावा चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्पिटेशन हो जाता है। उसके अलावा जो लोग मुख्तलिफ किस्म के नशा और चीजें इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, उन लोगों की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसी तरह जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उन लोगों की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तेज मिर्च मसाले जो लोग खाते हैं उनकी भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये तो थी वो अलामतें जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसमें सबसे पहली चीज तो है बुखार। जैसे बुखार आता है तो जैसे जैसे जितना बुखार बढ़ता है उतनी ज्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ती चली जाती है। इसी तरह हाइपरथायराइडिज्म में ये भी एक मर्ज है, इसके अंदर भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्पिटेशन तेज हो जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है उन लोगों को भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बहुत सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिसके खाने से भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे केला अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो इसमें पोटाशियम होता है, पोटाशियम की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये थी अलामत और ये थी वजूहात। अब हम इसको बताते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है। हमारा बेहतरीन फार्मूला है और बरस से इस्तेमाल करा रहे हैं, मेरे मरीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे घर में भी बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। बहुत से हमारे मरीजों ने इस कॉम्बिनेशन का नाम गैस घबराहट रख दिया है। तो आते हैं मुझसे कहते हैं गैस घबराहट की दवा दे दे, तो मेरे पास पेटेंट बनी हुई रखी होती है, मैं शीशी में भर के उनको दे देता हूं। बेहतरीन फार्मूला है, इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं और लोग बड़े इस फार्मूले के, मेरे मरीज और मेरे घर वाले सब इसके गिरविदा हैं। इसमें जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसमें पहली मेडिसिन है एकोनाइटम नेप्लेस। इसको हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये घबराहट की बेहतरीन दवा है। दूसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया को भी हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। ये भी धड़कन की बेहतरीन दवा है। ऐसी धड़कन जिसमें कपड़े के ऊपर से भी अगर आपको पता चलने लगे कि आपका दिल धड़क रहा है, ने कपड़ा सीने के ऊपर हरकत करने लगे, हिलने लगे, तो उस सूरत में भी ये दवा काम आती है, बेहतरीन दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो डायरेक्ट पल्पिटेशन के लिए नहीं है, लेकिन इसमें बहुत जबरदस्त माउन दवा है, वो है कार्बोवेज। एक तो बहुत सी धड़कन जो है गैस की वजह से भी हो जाती है, तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेती है। दूसरे के ये ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करती है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ जो ब्रीथ होती है वो भी इससे कंट्रोल होती है और घबराहट कम हो जाती है। इस मर्ज में सबसे ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, ठंडा पानी वाफिर मकदार में पिए, क्योंकि जहां वजूहात में मैं बता रहा था, एक वजह बताना भूल गया, वो ये कि डिहाइड्रेशन से भी पल्पिटेशन हो जाता है। मोशन हो जाए या पानी ना पिए और गर्मी में बहुत ज्यादा चले जाए, पसीना बहुत ज्यादा निकल जाए, तो इस तरह जो डिहाइड्रेशन होता है उसके नतीजे में भी ये पल्पिटेशन हो जाता है। तो ये जो मैंने 3 दवाएं बताई हैं, इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं। एकोनाइट 30, स्पाइजीलिया 30 और कार्बोवेज 30, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर लिक्विड फॉर्म में मिलाते हैं और 10 झटके देकर एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इससे हम ग्लोब्यूल्स बनाते हैं या डिस्क्रिट में बनाते हैं और अपने पेशेंट को दे देते हैं।
इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं और फौरी तौर पर कितनी घबराहट हो रही है एक खुराक में, और अगर जरूरी हो तो 1-8 घंटे के बाद दूसरी खुराक दे दें तो 1-2 खुराकों में तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को आप बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत फायदा होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे कोई दवा मंगवाना चाहें तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे मैसेज के जरिए राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप अगर कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।